ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब हम फेसबुक इंस्टा पे ऐड चलाए तो हम यूजर को लेकर आ रहे थे कहाँ पे, अपनी वेबसाइट पे। ओके। जी तो वेबसाइट पे ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि परचेज हो, सेल्स हो। इसी तरह टेलीग्राम के केस में क्या होगा, मैं चाहूंगा कि मेरा ऐड चले फेसबुक इंस्टाग्राम पर, और ऐसे लोग जो फैंटेसी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो इन सब चीजों में खेलना चाहते हैं, वो हमारी लैंडिंग पेज पर आए और वहां पर जो लिंक लगाया हमने टेलीग्राम पर, उस पे वो क्लिक करके ज्वाइन करें। राइट। जी तो जी पिक्सल क्या है, पिक्सल एक कोड है, यानी एक तरीके से आप समझो ब्रिज है, जो हमारे इंस्टाग्राम, जो हमारा एड अकाउंट और हमारा लैंडिंग पेज यानी कि वेबसाइट को कनेक्ट करता है। लेट्स एग्जांपल, अगर हमारा वेबसाइट है, वहां से कुछ परचेज आता है, तो हमें एड अकाउंट में कैसे पता चलेगा कि कोई एक्स वाई जेड पर्सन है, उसने हमारे इस प्रोडक्ट को बाय करा है? जी। क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है ना। हाँ लैंडिंग जी, हाँ जी। पेज क्या है, लैंडिंग पेज एक अलग है, वेबसाइट हमारा एक अलग प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, मेटा एक अलग प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। जी तो हम कैसे करेक्ट इसमें डाटा कलेक्ट करेंगे? इसीलिए पिक्सल का कंसेप्ट है, पिक्सल एक ब्रिज की तरह काम करता है, यानी हमारे एड अकाउंट को हमारी वेबसाइट और लैंडिंग पेज में कनेक्ट करता है। जैसे जी टेलीग्राम में जो लोग हमारे गए लैंडिंग पेज पर, वहां पर उसने बटन पे क्लिक करा, बटन पे क्लिक करा, हमें दिख जाएगा एड अकाउंट में कितने लोगों ने ज्वाइनिंग करी है, क्या कॉस्ट पर ज्वाइनिंग आ रही है। ठीक है, इसीलिए जी पिक्सल की जरूरत पड़ती है। क्लियर? अब जी। चलिए लेफ्ट साइड में आइए। लेफ्ट साइड लेफ्ट। में इवेंट मैनेजर का एक ऑप्शन होगा नीचे। इवेंट मैनेजर। हाँ, इवेंट जी। मैनेजर। ठीक है, चलिए स्विच कीजिए। डन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वेलकम टू इवेंट मैनेजर है। इवेंट मैनेजर जी यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, उसी में हम अपना पिक्सल वगैरह सेटअप करते हैं। ठीक है, जी चलो अब यहाँ पे देखो, कोई भी यहाँ पर इवेंट आपको नहीं बना हुआ होगा। यहाँ पे कोई डेटा सेट में जाओ, डेटा सेट में नहीं, देखो जी। देर इज नो डेटा सोर्स, है ना। हाँ जी, कनेक्ट पे हाँ जी। क्लिक करो, ऊपर कनेक्ट पे क्लिक करो, देखो यहाँ वेब पे क्लिक करो, मूव फॉरवर्ड, नहीं। ठीक है, यही फायदा होता है जब आप वन टू वन सीखते हैं ना, तो हर एक चीज आपको सर। कस्टमाइज करके सिखाया जाता है। ठीक है, जी तो यहाँ पे देखो अब हमारा इवेंट मैनेजर है, लेकिन यहाँ से पिक्सल एक्चुअली ना मेटा बहुत ही डायनेमिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जी चेंजेस आते रहते हैं, जो आज ऑप्शन दिख रहे हैं, जो आज काम कर रहा है, 2 महीने के बाद वो शायद वहां पे ना दिखे, कोई और ऑप्शन आ जाएगा, बट इसका जी बेसिक सेम होता है। तो अब हम पहले जी। पिक्सल क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम इसको सेटअप करेंगे अपने लैंडिंग पेज में। ठीक है, तो अब डायरेक्टली जी कैंपेन में आ जाओ, कैंपेन में। हम्म अब यहाँ से हम पहले एक कैंपेन डमी क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप क्रिएट पे क्लिक करो, कैंपेन कैंपेन क्रिएट पे। हाँ, लीड या इंगेजमेंट सेलेक्ट कर लो, इंगेजमेंट। ठीक है, कंटिन्यू। नीचे मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन एंड कंटिन्यू। अब ये डिस्कशन हम बाद में करेंगे, जब हम कैंपेन बनाना सीखेंगे ना, तो ये सब क्या था मैं आपको सिखाऊंगा आपको। बट अभी हमें जी पहले पिक्सल क्रिएट कर लेना है, क्योंकि पिक्सल सेटअप करना कैंपेन क्रिएट करने से पहले जरूरी है। तो आप डायरेक्ट आ जाओ एड सेट लेवल पे, दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ। सेकंड, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ये यहीं पे रहो, आप आगे आ जाओ, मूव फॉरवर्ड करो, मूव फॉरवर्ड करो। हाँ, अब देखो यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन में जाओ, आप कन्वर्जन लोकेशन में, ऊपर ऊपर है कन्वर्जन लोकेशन। उसको यहाँ हाँ पे ये। वेबसाइट सेलेक्ट करो, वेबसाइट। यस, नीचे देखो है क्रिएट डेटा सेट, अब क्रिएट करो। हाँ, इसका मैं नाम दो कुछ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो आप पिक्सल को, जिससे कि आपको रिमेम्बर याद रहे।
ठीक है, क्रिएट कर दो। दैट्स इट। अब इसे कट कर दो यहाँ से बस इसे कट कर दो, आप कर दो, इसे क्रॉस कर दो और इवेंट मैनेजर में आ जाओ डायरेक्टली आप। अब देखो वो जो हमने क्रिएट करा था यहाँ पर शो होगा। डाटा सेट में आओ। या आ गया। ये आपकी लैंग्वेज क्यों ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है? एक बार फेसबुक से कर लो आप, ताकि बार बार ना हो। चलो डाटा सेट में आ जाओ। अभी तो करना। हाँ जी, हाँ जी। डाटा सेट में अब देखो, अब डाटा दिख सेट। रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी। दिख रहा है ना फर्स्ट पिक्सल? जी। ठीक है, तो पिक्सल क्रिएट करने का प्रोसेस यही था कि अगर इवेंट मैनेजर में आप नहीं क्रिएट कर पा रहे हो तो आप सीधे चले जाओ वहां पर और उसके अंदर जाकर आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जी, अब जी, यहां से हम यहाँ देखो नीचे वो ऑप्शन है कंटिन्यू सेटिंग अ पिक्सल। आपको जी, पिक्सल सेटअप करना है। ठीक है, क्लिक कीजिए। इंस्टॉल द कोड मैन्युअली, मैंने क्या कहा था कि हम यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, इसके लिए ये जी। हमें कोड देगा और उस कोड को हमें पेस्ट कर देना है अपने लैंडिंग पेज पे। चलो यहां से कॉपी कर लो इसका कोड। जी। दैट्स इट। अब चलो लैंडिंग पेज पे। ये सिस्टम डॉट आई का है। अब सेटिंग पे क्लिक करो। देखो हम कोड कहाँ लगाते हैं। नहीं 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 नहीं, एग्जिट क्यों करा? ओपन ही रखो नहीं, मैं वो वाला खोल रहा हूँ जो अपना पहला सबसे पहले बनाया था। ठीक है, ये बैग। कहाँ पेस्ट करें? यहाँ? नहीं एडिट करो, पहले एडिट करो। एडिटेबल फाइल में ही पहले करना है। ओके। नीचे आओ, सेटिंग पे क्लिक करो। सेटिंग में ऊपर सेटिंग है, ऊपर सेटिंग का ऑप्शन है। ये। हाँ ठीक है। अच्छा, सिस्टम डॉट आईओ इसीलिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हमें कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोडिंग का मतलब क्या है कि आपको वेबसाइट के हेडर में कोड लिखना पड़ता है। तो हमें कोडिंग तो आती नहीं, क्योंकि हम एक जी, एडवर्टाइजर हैं। बस हमें क्या जी। है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इसीलिए हम्म। हम इस टूल को यूज करते हैं। अब नीचे आओ, आप नीचे स्क्रॉल करो। देखो यहाँ पर एडिट हेडर कोड का ऑप्शन होगा, और नीचे करो, और नीचे यहाँ देखो एडिट हेडर कोड है। हम्म। दैट्स इट, इस पे डाल दीजिए आप। अब यहाँ पर आप पेस्ट कर दो। हाँ सेव कर दो। ये कोड वही है जो हमने फेसबुक से लिया था, याद है? जी। सेव, और उसके बाद सेव यहाँ भी कर दो। यहाँ भी सेव करो। डन। ठीक है, अब बैक आ जाओ। अब हमने पिक्सल लगा दिया, लेकिन पिक्सल लगाने के बाद हमें चेक भी करना है कि क्या हमारा जो पिक्सल है वो जी, लगा है इसमें या नहीं लगा। ठीक है, जी। तो आ जाओ, आप नीचे आओ थोड़ा सा। यहाँ से कंटिन्यू करो। इसे आप टर्न ऑन ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, लग गया आपका? जी। अब यहाँ देखो, ठीक है, हमारा कोड लग चुका है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा कोड प्रॉपरली फायर कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी सेटअप हो रहा है या नहीं। तो टेस्ट जी। इवेंट में आओ। टेस्ट इवेंट में वहां से यूआरएल लो आप अपने लैंडिंग पेज का। टेस्ट इवेंट ओवरव्यू के बगल में होगा। नहीं नहीं, यही है, यही है। आप ओवरव्यू है ना, उसके बगल में टेस्ट इवेंट का ऑप्शन है। नहीं 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 और नहीं। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके। हाँ, अब यूआरएल लो वहां से आप। ये। बैक जाओ, बैक, तभी तो यूआरएल मिलेगा।
अच्छा ओके, फ्रंट पेज का यूआरएल, ठीक है हाँ, ठीक ये यूआरएल मतलब जब हमें चेंजेस कुछ करना है तो हम इसके अंदर में एडिटर पैनल में जाते हैं। ठीक है है। जी। अब यहाँ पे देखो कंफर्म द इवेंट ऑफ योर वेबसाइट आर सेट करेक्टली। इस पे क्लिक करो, नीचे वाले पे, नीचे 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 नीचे। हाँ, इसमें पेस्ट करो आप अपना यूआरएल। ठीक है, टेस्ट द इवेंट। अब हम इवेंट अपना टेस्ट कर रहे हैं। ओके, अब जाओ बैक, उसमें जाओ वही ब्राउजर में। ब्राउजर इवेंट नहीं, मैनेजर। इवेंट मैनेजर में जाओ ना। हाँ, नीचे आओ, नीचे स्क्रॉल करो। ये क्या कह रहा है? वेब सर्वर इज नॉट सपोर्टेड, द टेस्ट इवेंट टूल डज नॉट सपोर्ट द वेब ब्राउजर यू आर यूजिंग। क्या हो रहा है? ब्राउजर कौन सा है? क्रोम है? ये सफारी है। अरे आई थिंक, अच्छा आई, आप मैकबुक में यूज कर रहे हो है ना? जी 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 जी। रिफ्रेश करना, एक बार रिफ्रेश करना। ये दिक्कत है क्रोम ब्राउजर। ठीक है, नीचे जाओ आप, फिर से जाओ वेबसाइट इवेंट में, फिर से यूआरएल डालो। नॉट सपोर्टेड दिखा रहा हम्म टेस्ट द इवेंट। अब बैक जाओ, फिर से इवेंट मैनेजर में जाओ, सेटिंग में जाओ, सेटिंग में। नीचे आओ, मेटा इवेंट सेटअप टूल, नीचे ऑप्शन होगा इवेंट सेटअप टूल। हाँ, यहाँ है ना, इस पे क्लिक करो। अब फिर से यहाँ पे डालो ऐड इवेंट्स। ओपन नहीं हो रहा। है। पॉपअप ब्लॉकर इज ऑफ। मेक श्योर योर ब्राउजर पॉपअप ब्लॉक ऑफ है। पॉपअप ऑन करो। पॉपअप का सीन होगा सर ये। हाँ, उसके बगल का, हाँ हाँ करो। नहीं, उसके बगल वाला होगा नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं होगा। पॉपअप कहाँ विद पे? पॉपअप हाँ कंसोल। हाँ, वही है, उस पे क्लिक करो, रेड साइन मुझे लग रहा वही है। अच्छा ये। हाँ, ऑलवेज ऑन कर दो उसको। ना ये तो मीटिंग है। फिर क्या है, पॉपअप कहाँ से हो रहा है? देखना सफारी में पॉपअप कहाँ से होता कोई इशू नहीं है। एक्चुअली मुझे ये इशू और भी आ रहे थे मैकबुक से जो सफारी यूज करें। आ, है। जी। आप ना क्रोम कर लो डाउनलोड। ठीक है। क्रोम है डाउनलोड। हाँ, तो क्रोम में ओपन कर लो। ये क्लिक करो। ये तुम्हारी सेटिंग को लोकल इसमें करो। सेटिंग है ये। चलो बाद में देखना, पहले क्रोम को उसको कंप्लीट करो। क्रोम में तो सीधे इधर ही आ जाएगी ऑप्शन पॉपअप की। हम्म। ये भी तो मसला है, क्रोम आधा घंटा तो क्रोम करना।
नहीं हो रहा आपका लॉगिन? कोड भेजता हूँ सर, करता हूँ एक बार फिर।